हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सहस्त्र चक्र के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मुझे ध्यान आया कि मैं अब अपनी पद्धति के बारे में भी बताऊं, जिसके द्वारा मैंने 6 महीने में ये सब अचीव किया है। क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखे, कई गुरुज के वीडियोस देखे, कई गुरु से बात भी करी, गुरुओं से बात करी, ध्यान के गुरुओं से। अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं, उसमें लोग सांसों की विधि पे ज़्यादा जोर देते हैं। ज़्यादातर गुरु, ज़्यादातर गाइड्स, ज़्यादातर वीडियोस, मेरे ख्याल में सभी के सभी वीडियोस ज़्यादातर ध्यान के ऊपर ही बने, बाकी दूसरी कोई पद्धति के बारे में बात भी नहीं करता है। तो ये मुझे बड़ा अटपटा लगा। खैर, मैंने तो कभी सांसों पर ध्यान किया नहीं, बीच में ज़रूर भटका है, इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत किया खुलेगा। क्योंकि जितने भी चक्र हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, वहाँ आपको अपना ध्यान पूरी तरह केंद्रित करना पड़ता है। उसके बगैर आप अपने चक्र नहीं खोल सकते। जब आप सांसों पर ध्यान करते रहेंगे तो चक्रों पे ध्यान कब करेंगे? ऑटोमेटिकली सांसों से खुलती ज़रूर है, चक्र खुलते हैं, लेकिन बहुत समय लग जाता है। और सांसों पे ध्यान करने का उसमें बहुत सारे और तरीके भी जोड़ने पड़ते हैं, जिससे आपकी कुंडली एक्टिवेट हो, कुंडली चक्र। लेकिन शुरू में ही मैंने एक पद्धति उठाई थी। अच्छा, पहली बात तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सभी का लक्ष्य, सांसों के ध्यान का लक्ष्य या किसी योग का ही लक्ष्य अपने आप को स्वस्थ करना, अपने आप को हील करना, अपने माइंड को फ्री करना होता है। ये तो सब जानते ही हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं तो वो जान लेंगे। फ्री करने का मतलब है कि कम थॉट्स आए या ना आए। ज़्यादातर लोगों का कहना है थॉट्स ना आना या बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं चीज़ ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं बंद कर सकता हूँ। मुझे मालूम है कैसे बंद करना है, क्योंकि वो टेक्निक मैं सीख गया हूँ। मैंने सांसों पे ध्यान कभी किया नहीं, 15 से 20 दिन ही किया होगा, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि सांसों पे ध्यान करना वेस्ट ऑफ टाइम। सांसों का ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पे कंट्रोल होने के लिए, करने के लिए किया जाता है। ये चीज़ कोई आपको नहीं बताएगा, कोई भी नहीं। आप पूछेंगे तो भी नहीं बताएंगे, बोलेंगे मैं गुरु हूँ या तुम। ऐसी बात करते हैं लोग बात। सब ने अपनी अपनी दुकान खोल के रखी है कि साहब ऐसा हो जाएगा, आप वहाँ जाओगे आपको पता चलेगा अरे यहाँ तो प्राइस टैग लगे हुए हैं सब चीज़ों में। ये चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगी। कई लोगों से मैंने बात करी तो वो आखिर में जाके
पेड सर्विसेज आप पे करो, आपको ज्ञान मिलेगा। भाई ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा? ध्यान करना और ध्यान कराना दोनों ही फ्री होना चाहिए। जो आपको ज्ञान मिला है, जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, उसे आप आगे बढ़ाओ फ्री, तभी तो आपके ज्ञान का कोई फायदा है। मेरा मानना है ऐसा। भाई कौन क्या कर रहा है? अच्छा, जो सांसों पे ध्यान कर रहे हैं, सिर्फ इतना कीजिए और फर्क आप खुद महसूस करेंगे कि सांसों पे ध्यान करना और जो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ या बता रहा हूँ उसको करना, उसमें क्या फ़र्क है। सिर्फ आप 15 डेज करिए, 15 डेज में आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सिंपल है, पालती मार के बैठना है, दोनों हाथों की उंगलियां जो हैं आपस में फंसाना है और ऐसे स्टे करना है कि मतलब एकदम हाथ बिल्कुल फ्री हो जाए, बिल्कुल जोर ना लगे हाथों पर, एकदम रिलैक्स होके बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। कंफर्टेबल कपड़े, कंफर्टेबल जगह पे बैठिए। कहीं पर भी बैठ सकते हैं, कभी भी बैठ सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम नहीं है। कहीं पर भी आप बिस्तर पे भी बैठ सकते हैं, आप अपने कमरे में बैठ सकते हैं, आप अपने बेडरूम में बैठ सकते हैं। मैं बेडरूम में बैठता हूँ और शुरू से मैं बेडरूम में बैठा हूँ, अपने बेड पे बैठा हूँ। मैंने वहीं ध्यान किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता ही रहा हूँ। कान में मैं एयर प्लग्स लगाता हूँ, वो भी मैंने किसी वीडियो को देख के लगाना शुरू किया था। एक एयर प्लग लगाने से आपके कान पूरी तरह बंद हो जाएंगे, बाहर की आवाज़ें नहीं आएंगी, आपको अंदर की आवाज़ सुनाई देगी। यहीं से टेक्निक शुरू होती है। आपको सांसों पर ध्यान नहीं देना है, आप अपने थर्ड आई पे ध्यान दीजिए। आँखों को किसी भी पोजीशन में रखिए। चेहरे पे थोड़ा सा भी तनाव नहीं होना चाहिए, रिलैक्स रखिए। कोशिश करिए कि आपका चेहरा एकदम रिलैक्स रहे। बॉडी को आप रिलैक्स कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितनी बॉडी रिलैक्स होगी, फुल बॉडी, और अपने बाल से लेकर नाखून तक फुल बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाए, प्रयास करिएगा। और फिर अपने अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करिए। कानों को अपने अंदर की आवाज़ पे लगाइए और ध्यान को अपने थर्ड आई पे लगाइए। 15 डेज में आपको, यदि आप कोई दूसरा चक्र भी खोलना चाहते हैं, यदि थर्ड आई फर्स्ट नहीं खोलना चाहते हैं, तो मूलाधार लगाइए या दूसरे चक्र पे लगाइए। तो आपको सभी जगह उतनी ही सफलता मिलेगी जितनी कि आप थर्ड आई पे लगाएंगे। सहस्त्रार के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब तक आपका मूल आधार एक्टिव नहीं होगा तब तक सहस्त्रार भी नहीं होगा। एक बार मूल आधार चक्र एक्टिवेट हो गया या थर्ड आई एक्टिवेट हो गई तो सहस्त्रार भी बहुत आसानी से हो जाएगा। लोगों का कहना है कि सहस्त्रार चक्र बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कोई भी चक्र आप जिस पे ध्यान कर रहे हैं वो चक्र एक्टिवेट होगा ही होगा। किसी का बहुत जल्दी हो सकता है और किसी का थोड़ा लेट भी हो सकता है। और यदि आप थर्ड आई पे कर रहे हैं, आपको लाइट्स दिखती हैं या कुछ भी दिखता है, तो आप घबराएं नहीं, आप करते रहें। थोड़ा दर्द हो रहा है तो आप गोली खा के सो जाएं। दवाइयाँ बैन नहीं हैं,
बैन है तो सिर्फ शराब, ड्रिंक्स, अल्कोहल और नॉन वेज नहीं खाना है और ड्रिंक्स नहीं लेनी है। बाकी आप कुछ भी खा पी सकते हैं, यहाँ तक कि सिगरेट गुटखा भी ले सकते हैं। सिगरेट गुटखे के लिए तो आप कहेंगे कि सभी मना करते हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं? तो भैया मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैं करीब 23-24 साल से गुटखा खा रहा हूँ। मुझ पे तो कोई ऐसा असर नहीं हुआ कि मेरी कुंडली ना खुली हो। तो आप कहोगे कुंडली खुली है तो कैसे पता चलेगा? तो सर ऐसा है, जब आपकी कुंडली खुलेगी तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप उसका एहसास होने लगेगा। जहाँ जहाँ आपका पॉइंट है कुंडली चक्र का, वहाँ वहाँ आपको सेंसेशन होने लगेंगे, दर्द होने लगेगा। दर्द वैसे तब होता है जब कुछ ब्लॉकेज हो। वैसे हल्का दर्द ब्लॉकेज का निशानी नहीं होती। बहुत ज़्यादा पेन जो होता है वो ब्लॉकेज की निशानी होती है। आपको सेंसेशंस होंगे, माथे पे सेंसेशंस होंगे। थर्ड आई का ऐसा है कि थर्ड आई में आपके ये समझ लीजिए 24 आवर्स आपकी थर्ड आई पे सेंसेशन होता रहता है, तो ये समझ लीजिए आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है, पूरे टाइम सेंसेशन होता है। आपको अच्छे सपने आने लगें, आपको ध्यान में बैठ के कुछ चलचित्र यानी वीडियो टाइप के छोटे छोटे क्लिप्स दिखने लगें, तो इसका मतलब समझ लीजिए आपको थर्ड आई पावर आ रही है, आपकी अच्छे से काम कर रहा है। पावर को बढ़ाने के लिए यदि किसी मानव को, किसी व्यक्ति को ये पूछना हो तो बिल्कुल आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थर्ड आई की पावर बढ़ाने के लिए या किसी भी चक्र की पावर बढ़ाने के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान करेंगे, कॉस्मिक एनर्जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेने की भी टेक्निक मैंने सीख ली है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप सो के उठे हैं तो आपको थकान महसूस हो रही है, अनईजी फील हो रहा है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी लेने लगेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कॉस्मिक एनर्जी तब आती है जब आपका माइंड में थॉट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, बंद हो जाएं, रुक जाएं। जितनी देर रुकेंगे उतनी देर आपके यहाँ क्लियर कर लिए, आप जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, आपके माइंड में कोई थॉट्स नहीं आ रहे हैं, तब भी आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलती रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। कॉस्मिक एनर्जी आपके सोने के बाद मिलती है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। ये बात सही है, लेकिन बहुत कम मिलती है। और तब मिलती है जब आप गहरी नींद सो रहे होते हैं, जब आप कोई सपना नहीं देखते हैं। तो गहरी नींद का मतलब है कोई थॉट्स ना आना। जब कोई थॉट्स नहीं आएगा तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी, और जब थॉट्स नहीं आएंगे तो आपको सपने भी नहीं आएंगे। सीधी सी बात है। समझने का खेल है सारा। यदि आप समझ गए
तो आप ध्यान में सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मैं वीडियोस छोटे से छोटा पॉइंट टू पॉइंट बनाने की कोशिश करूँगा आगे से। बताने के लिए बहुत कुछ है, मैंने भी बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप की हैं, बहुत आसान टेक्निक्स हैं, ये समझ लीजिए शॉर्टकट्स हैं। नए साधकों के लिए भी, और जो कर रहे हैं और जो जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं उनके लिए भी। आप लोग फ्री हैं मेरे से क्वेश्चंस पूछने के लिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।